से गंगा जी के धार में बह दिया और उस बच्चे को मार दिया। जैसे ही बहाया है महाराज कुछ कह नहीं पाए, क्योंकि महाराज पहले से वचन दे चुके हैं कि जो कार्य करोगे उसमें बाधा नहीं डालेंगे। तो भक्तों पहला पुत्र पैदा हुआ, गंगा जी ने अपनी धार में डुबो करके मार दिया। दूसरा पुत्र पैदा हुआ, गंगा जी ने उस बच्चे को भी बहा दिया। इसी तरीका से भक्तों बताया है कि गंगा जी ने अपने कितने पुत्रों की हत्या की अपने हाथों से। कि धीरे धीरे मात ने बेटा मारे साथ, लेकिन शांतनु भूपनी बको छोड़ो नई साथ। आज गंगा जी ने अपने 7 पुत्रों की हत्या कर दी, लेकिन भक्तों महाराज कुछ कह नहीं पाए। और जैसे ही देखा है महाराज ने 7 पुत्रों की हत्या कर दी, तो एक दिन महाराज गंगा जी के पास में पहुंचे और विचार करते हैं कि गंगा जी से आज क्या कहें। तो आज गंगा जी के पास में पहुंच करके जवाब दिया है कि गंगा जी तुम कैसी माँ हो कि जो पुत्र पैदा होता है उसे आप मार देती हो, तुम कैसी माँ हो। और आज राजा और गंगा जी को समझा तो वही एक बात बोली, गंगा जी सुनो कि तेरी अकल गई बोराई और गंगा बहुत बुरा करी डारो। और गंगा तू कैसी जननी है, तूने अपने पुत्रों को जो जो पुत्र पैदा हुए तूने अपने पुत्रों को अपने हाथों से मार दिया, भला कैसी माँ है तू। और बोले राजा बहुत दुखी है, आए बहुत बुरा करी डारो, तूने बहुत बुरा करी डारो। अरे गंगा बहुत बुरा करी डारो। और तुम बेटन की बनी थी जननी, बेटन की बनी थी जननी। और कैसी गंगा करी तुम करनी, कैसी सातों दीने पुत्र बाई, गंगा बहुत बुरा करी डारो। तेरी अकल गई बोराई, गंगा बहुत बुरा करी डारो। और जब इतनी बात राजा ने गंगा से कही तो गंगा जी बोली, आए तापे जवाब गंगा ने दिया, तापे अरे तापे जवाब गंगा ने दिया, तापे और पहले बचन सजन तुम दिया, पहले महाराज तुमने हमें पहले वचन दिया था कि हम जो कार्य करेंगे उसमें बाधा नहीं डालोगे,
जब राजा ने इतनी बात सुनी, मन में भूप गए दुखियाई, गंगा बहुत बुरा करिडारो। गंगा अकली गई बोराई, तूने बहुत बुरा करिडारो। जवाब दिया महाराज ने, गंगा जी तुम भला कैसी माँ हो, तुम्हारे जो जो संतान पैदा होती है तुम उन्हें अपने हाथों से मार देती हो। जब इतनी बात मैया गंगा जी ने सुनी तो जवाब दिया, राजन हम क्या करें, पहले तुमने हमें वचन दे दिया है कि हम जो कार्य करेंगे उसमें आप बाधा नहीं डालोगे। महाराज एक बात ध्यान रखना, हमारे कार्य में तुमने अगर बाधा डाली तो हम तुम्हें छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। आज भक्तों ध्यान रखना, महाराज कुछ कह नहीं पाए और धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो गंगा जी के उदर से जब 8वां पुत्र पैदा हुआ तो महाराज मन में बहुत खुश हैं, सोच रहे हैं कि गंगा जी अगर इस बच्चे को नहीं मारे तो हमारा वंश आगे चल जाएगा। महाराज तो इसी सोच में खड़े हैं, लेकिन वो गंगा समय नहीं किया और उस बच्चे को अपनी गोद में लिया और कर्म कौन सा करती हैं। अरे बेटा लीनो कर अपने और नहीं गंगा ने देरा लगाई रे। अरे बेटा पकड़ो कर अपने नहीं गंगा समय लगाई रे। और लेके सुत को निकल चली, अरे लेके सुत को निकल चली और रही धार को जाई रे। आज भक्तों गंगा जी ने जैसे ही उस बच्चे को अपनी गोद में लिया और अपनी धार की तरफ चली और राजा पीछे खड़े हैं, कर्म कौन सा किया। अरे जागत देखी राजा ने पानी पे नबज हटियाई रे। और होनहार को मैंने सोई भूप गए दुखियाई रे। अरे होनहार को मैंने आज भूप गए दुखियाई रे। और नाय पल भर की देर करी, अरे नाय पल भर की देर करी गंगा की करी पिछाई रे। आज जैसे ही गंगा जी अपनी धार की तरफ चली उसी समय राजा गंगा जी के पीछे पीछे चल दिए। और गंगा जी अपनी धार पर जैसे ही पहुंची और बच्चे को धार में डुबाना चाहती थी, महाराज ने पीछे से आवाज दी, गंगा जी ठहर जाओ। और बोले, अरे होनहार को बेटे गंगा से गिरा सुनाई रे। और मत मारो मेरे बेटन को, अरे मत मारो मेरे बेटन को, मेरे वंश जले गो नहीं रे। अरे नहीं राजा ने समय लगाई,
और तब गंगा से कई सुनाई, बोलिए गोविंद भगवान की जय। ध्यान दे, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो सभी ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है कि सही भक्त गृह कार्य को विराम देकर के कथा पंडाल में आने की कृपा करें, क्योंकि परम पूजनीय गुरुदेव जी आ चुके हैं। अब सभी भक्त ताली बजाते हुए एक भजन बोलेंगे, उसके बाद में कथा प्रसंग गुरु जी के मुखारबिंद से सुनने के लिए मिलेगा। ताली बजाकर बोलेंगे सही भक्त। अरे सतगुरु